मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ मटेरियल ही नहीं था। ना मेरे पास फ्रेंड्स थे जो सीए कर रहे हैं, ना मेरे पास सीनियर्स थे जो सीए कर रहे हैं। मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सीए नहीं है, तो ना मेरे पास कोई और था जो गाइड करे। तो मेरे पास जो एक ही ऑप्शन दिखा वो ये दिखा, जब आप रजिस्टर। मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया, ज्यादा तो नहीं कर पाया, थोड़ा बहुत मैंने रिजल्ट देखा तो पता चला कि आपने सीए फाउंडेशन 30 डेज में क्लियर किया था। मैं ये बात यस। नहीं मानता हूँ एज अ सीए स्टूडेंट। अगर मैं मान लूंगा, अगर आप बताएंगी तो कैसे हुआ ये, मतलब इवन बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल ये बात होगी कि अगर 30 डेज में सीए फाउंडेशन क्लियर हो सकता है तो क्यों अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लग जाते हैं सीए फाउंडेशन में। तो प्लीज मैम बताइए क्या है तो तरीका जिससे। मैंने ये स्टोरी काफी बार बताई भी है। जैसे अभी बताया था कि ट्वेल्थ देने के तुरंत बाद सीए में रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन कट ऑफ अच्छा आ गया तो कॉलेज अच्छा मिल गया। एंड देन मैंने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी, सीए को छोड़ दिया। मतलब एक साल तक कॉलेज पढ़ने के बाद फिर आई रियलाइज कि जो हमने रजिस्ट्रेशन किया, एटलीस्ट एक बार एग्जाम तो देकर आते हैं। तो ये जब सोचा, और जब तक एग्जाम का डेट था, मतलब एग्जाम फॉर्म भरने के बाद जब तक मैंने सोचा, मई 20 के अराउंड सोचा था कि हाँ चलो एग्जाम देकर आते हैं। एंड जून 20-25 में एग्जाम था। लेकिन एक महीने का पूरा गैप था, और इसमें मेरे को तैयारी करनी थी। दो फैक्टर्स थे दैट हेल्प मी। एक, मेरे पास और कोई सोर्स ऑफ मटेरियल ही नहीं था। ना मेरे पास फ्रेंड्स थे जो सीए कर रहे हैं, ना मेरे पास सीनियर्स थे जो सीए कर रहे हैं। मेरे पूरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सीए नहीं है, तो ना मेरे पास कोई और था जो गाइड करे। तो मेरे पास जो एक ही ऑप्शन दिखा वो ये दिखा, जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको बुक्स मिल जाती हैं सीडीएस पोर्टल से। तो वो बुक्स पढ़े थे, और 20 दिन दिख रहा था सेकेंडली। और थर्ड जो बेनिफिट, सॉरी, फर्स्ट तो हम बुक्स पढ़े थे, वो आईसीआई का उठाया। और सेकंड जो मेरा बेनिफिट था, वो मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मेरे को पढ़ के पास होना है। मैंने सिर्फ पढ़ाई की और रिजल्ट के बारे में सोचा ही नहीं। आई वॉज थिंकिंग कि अगर इस 30 दिन में मैं 60% भी सिलेबस पढ़ती हूँ तो मेरा 60% कवर तो हो जाएगा, अगले में तो उतना कम पढ़ना पड़ेगा। मतलब मैं आगे का सोच रही थी कि अगले में तो कम पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ लेते हैं। ये सोच के एग्जाम देने बैठी थी। एंड जब आपके लाइफ में कोई चीज होना लिखा होता है तो वो हो जाता है। एंड दैट इज वाई मैं हर को यही बोलती हूँ कि पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा कि ये किया तो क्या होगा, वो किया तो कर लो। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। नीदर योर फेलियर इज समथिंग जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। हेल्थ छोड़कर बाकी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप रिवर्स नहीं कर सकते। मैंने बिना ये सोचे कि मेरे को कल पास होना है या प्रेशराइज किए हुए, सिर्फ आईसीआई का मटेरियल उठाया। 20 दिन दिखा, 25 दिन दिखा, जितना मतलब एक तो ये इस बात से भी फायदा हुआ कि आई स्टार्टेड माई सीए फाउंडेशन आफ्टर 1 ईयर ऑफ कॉलेज। तो 1 ईयर में मैंने लॉ वगैरह थोड़ी बहुत बीकॉम में भी पढ़ ली थी, तो एकदम से नया नहीं था। एंड वो सब यूज करके, अपना दिमाग यूज करके आई गेव द एग्जाम, और वो हो गया। तो आईसीआई का मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी दिन से मुझे समझ आ गया कि अगर पास होना है सीए में, मटेरियल उठाओ, किसी और की बात सुनो ही मत। ओके, मैं मान गया 30 दिन में हो सकता है, बशर्ते आपको पहले से मतलब इवन आपको, अगर आप पहले से थोड़ा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो हो जाएगा। और प्लस जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप बिल्कुल इस दिमाग से मत जाओ कि उनका 30 दिन में हो गया था तो मेरा भी 30 दिन में हो जाएगा, ये नुकसान हाँ, दे देगा। लेकिन अगर आप ये या सोच ये के भी सोच जाओगे के कि बैठ हाँ जाओ कि मैं पिछली कोशिश बार करती इतना हूँ। पढ़ा था, पिछली बार तो नहीं निकला, इस बार कैसे निकलेगा। तो मैं ये सोचना ही नहीं है। वो कहते हैं ना, कर्म करो, फल की अपने चिंता फल की मत। चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो फल तो सोचो ही मत, बस कर्म करो। ओके, ओके, थैंक यू फॉर दिस।